दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए जो किया शायद वैसा कोई और ऑलराउंडर ना कर पाए। 2011 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले युवराज ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी। अब एक उनके ही जैसे युवा खिलाड़ी वैसे प्रदर्शन कर गया जैसे कुछ समय पहले युवराज किया करते थे। जी हाँ, मैच 26 गेंद में ही ठोक डाले उसने। 122 रन, 27 से भी अधिक चौके छक्के जड़कर भारतीय क्रिकेट में मचाया हाहाकार। तो आखिर कौन है वो उभरता हुआ सितारा जिसे दूसरा युवराज सिंह भी माना जा रहा है? उनकी उस धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन था 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 6.5 फुट के हैंडसम हल्क युवराज सिंह ने अपने दौर में बड़े बड़े गेंदबाजों के अंदर खौफ पैदा किया था। उनके द्वारा लगाए गए छक्के शायद ही इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भूल पाएंगे। 2007 T20 वर्ल्ड कप में एक छोटी सी हुई लड़ाई के बाद युवराज ने अपना गुस्सा स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में निकाला, जहां उन्होंने ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ डाले और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। उस मुकाबले में युवराज ने महज 12 गेंदों में 50 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। फिर बारी आती है 2011 वर्ल्ड कप की। भारत 28 साल से वनडे विश्व कप नहीं जीत पाया था, पर युवराज मन बना चुके थे कि इस बार भारत को वर्ल्ड कप दिलाएंगे और दोस्तों, अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से उन्होंने भारत को चैंपियन बना दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाने वाले युवराज कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। खून की उल्टियां करने के बावजूद इस खिलाड़ी ने पूरा वर्ल्ड कप खेला। उन्होंने भारत के लिए कई ऐसे कारनामे किए जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। युवराज सिंह भी भारतीय प्रशंसक के जहन से नहीं उतर सकते। लेकिन दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युवराज जैसी क्षमता रखने वाले भारत के एक ऐसे युवा खिलाड़ी की जिसने अब IPL से लेकर घरेलू क्रिकेट में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। IPL में तो उसने धमाल मचाया ही, बल्कि उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं और अब तो अपने बल्ले से ऐसा धाकड़ प्रदर्शन किया कि बड़ी बड़ी टीमें भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। जी हां दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा है, जिन्हें मिनी युवराज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खिलाड़ी युवराज सिंह जैसा ही हट्टा कट्टा है। बाएं हाथ का ये खिलाड़ी अपने लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के के लिए जाना जाता है और इस खिलाड़ी ने अब अपनी काबिलियत को एक बार फिर से साबित कर दिखाया। जब आपको बता दें, उनको जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। वो भी उस समय जब अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल अपने दूसरे T20 मैच में शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। लेकिन टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बनने के बाद श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया में अभिषेक शर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई थी। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन इसी बीच अब अभिषेक शर्मा की एक पारी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जब उन्होंने लिस्ट ए मैच में धमाकेदार शतक जड़ा था। जी हां, दरअसल थोड़े समय पहले अभिषेक शर्मा ने पंजाब की ओर से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतकीय पारी खेली थी। अभिषेक ने मात्र 117 गेंदों पर नाबाद 169 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 17 चौके और 9 छक्के जड़े थे। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने 26 गेंदों पर 122 रन बना दिए थे। इस मैच में पंजाब की टीम ने 261 रनों के लक्ष्य को 38वें ओवर में ही हासिल कर लिया था, वो भी केवल अभिषेक शर्मा की वजह से ही, क्योंकि उनको वनडे को T20 में तब्दील करते हुए अपने बल्ले से उस दिन तांडव मचा दिया था। उसके बाद अभिषेक ने IPL में क्या किया है ये तो पूरी दुनिया में वायरल हुआ है। इसी कारण उनकी दमदार फॉर्म देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया में अभिषेक शर्मा को मौका मिला था। अभिषेक शर्मा ने सीरीज के टीम इंडिया के लिए खेलते हुए 46 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़ा था और दोस्तों, उन्होंने अपनी बैटिंग से कहीं ना कहीं जलजला ला दिया है। हर गेंदबाज उनसे खौफ खा रहा है और जिस तरीके से यह खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, लंबे लंबे छक्के मार रहा है, उनकी तुलना में तो युवराज सिंह से होना बनता ही है। हालांकि अभी उनका करियर तो बहुत छोटा है, लेकिन अब यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि यह खिलाड़ी क्या भारत का अगला युवराज सिंह बन पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोहित के बाद अक्षर और जडेजा की विस्फोटक बैटिंग के आगे बेबस हुआ सितारों से सजा श्रीलंका। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इन तीनों ने मचाया हाहाकार, लिख दिया नया इतिहास। तो अंत में जसप्रीत बुमराह ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो आखिर कैसे पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में उड़ गया श्रीलंका? उनकी खतरनाक बैटिंग से लेकर जसप्रीत बुमराह का वो चमत्कार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि T20 के बाद वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने सपने में भी नहीं सोचा
था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के पहले दिन एक घुटने टेक जाएगी। जी हां, आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उसके बावजूद श्रीलंकाई खिलाड़ी हंस रहे थे। उनके गेंदबाजों को लगा था कि वो भारतीय टीम को जल्द से जल्द आउट करने के काबिल है। पर दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे टी20 और वनडे सीरीज के हीरो अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीसरा तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाज को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार, उत्तम अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनके बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने लंकाई गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया अक्षर नाम का तूफान, जिसने श्रीलंका को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए महेश तीक्ष्णा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और फिर एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने श्रीलंका को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। 2 सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कसुन रचिता लहरू कुमारा से लेकर कमिंडो मैंडिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर श्रीलंका की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों, सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने कमिंडो मैंडिस के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है, जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब श्रीलंका जहां टीम खून के आंसू रो रही है, तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और अंत में जब जडेजा आउट हो गए, भारत का केवल 1 विकेट बचा हुआ था। इस वक्त बैटिंग में उतरे जसप्रीत बुमराह ने वो करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, बैटिंग करने आए बुमराह के दिन के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्गज गेंदबाज एंजेलो मैथ्यूज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 ऐसे खौफनाक छक्के उड़ाए जिस पर तो खुद गेंदबाज के रोहित कोहली भी गंभीर को भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस दरमियान एक नो बॉल भी हुई थी। उस फ्री हिट का बुमराह ने बखूबी फायदा उठाया और एंजेलो मैथ्यूज के इस ओवर में बुमराह ने कुल 34 रन बटोरकर हर किसी को वो दौर याद दिला दिया जब बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ भी एक ओवर में 37 रन जड़ दिए थे। आज ऐसे ही खतरनाक बैटिंग बुमराह ने की, जहां आज उन्होंने जडेजा, रोहित, अक्षर सबसे लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली और
पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन वो भी केवल 89 गेंद पर बना गए, तो जसप्रीत बुमराह ने भी 12 गेंद पर 40 रन ठोक दिए। उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 450 रन बना चुकी थी और श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी।